कहानी की शुरुआत में हमें दिखाई जाती है एक ऐसी दुनिया जहां चारों तरफ सूखा है, धरती पूरी तरह बंजर है। इस समय सबसे बड़ी कमी पानी की है और लोग पानी के लिए एक दूसरे को मार रहे हैं। वहीं अर्नेस्ट नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपने दोनों बच्चों के साथ टाउन हाउस में रहता है। अर्नेस्ट के पास एक बहुत बड़ी जमीन है जहां वो कई साल पहले अपने पिता के साथ खेती किया करता था, लेकिन उसके बच्चों ने इस जमीन पर कभी भी हरियाली नहीं देखी। पर अर्नेस्ट को आज भी यकीन है कि यहाँ फिर से हरियाली होगी, लेकिन बाकी लोगों को ऐसा कभी भी नहीं लगा था। इसीलिए सभी इस जगह को छोड़कर जा चुके होते हैं। अर्नेस्ट के पास एक खच्चर होता है जिससे वो उन लोगों को सामान पहुंचाता है जो जमीन के अंदर से पानी निकालते हैं। असल में ये सरकार के लिए पानी निकालते हैं। अर्नेस्ट को सिंचाई के लिए पानी की जरूरत होती है, मगर वो सभी उसे मना कर देते हैं क्योंकि इस समय सबसे कीमती पानी है और अगर अर्नेस्ट को पानी चाहिए तो उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। उसे उन्हें बहुत पैसे देने होंगे और अर्नेस्ट के पास पैसे नहीं है। अब अर्नेस्ट अपने बेटे और अपने खच्चर के साथ यहाँ से निकल जाता है, लेकिन रास्ते में उसके खच्चर की टांग टूट जाती है, यानी कि वो अब दोबारा चल नहीं सकता। इसलिए अर्नेस्ट को ना चाहकर भी अपने खच्चर को गोली मारनी पड़ती है। इसके बाद अर्नेस्ट और उसका बेटा घर आ जाते हैं, जहाँ उसकी बेटी बर्तनों को मिट्टी से साफ कर रही होती है। अब इनका खच्चर भी मर चुका है और इन्हें एक नए खच्चर की जरूरत है। अगले दिन अर्नेस्ट अपने बेटे के साथ रोबोटिक एनिमल की नीलामी में जाता है। यहाँ सभी लोग अपनी अपनी बोली लगाते हैं, जिनमें फ्लेम नाम का एक आदमी भी होता है, लेकिन अर्नेस्ट कैसे भी करके इस रोबोटिक एनिमल को खरीद ही लेता है। अब इनके पास वो रोबोटिक एनिमल है जो इनके बहुत काम आने वाला है। वहीं दूसरी तरफ फ्लेम को इससे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वह इसी रोबोटिक एनिमल को खरीदने इस नीलामी में गया था। इसके बाद अर्नेस्ट अपने बेटे के साथ एक हॉस्पिटल जाता है जहां उसकी पत्नी होती है। असल में अर्नेस्ट की पत्नी का एक्सीडेंट हुआ था, जिस वजह से वह चल नहीं सकती है। वो सिर्फ एक खास फ्रेम के सहारे ही चल सकती है जो कि बहुत ही महंगा आता है और अर्नेस्ट ये फ्रेम अफोर्ड नहीं कर सकता है। इसी वजह से उसकी पत्नी को हमेशा हॉस्पिटल में ही रहना पड़ता है। अपनी बीवी से मिलने के बाद अर्नेस्ट हॉस्पिटल से बाहर की ओर निकल पड़ता है। कुछ देर बाद रास्ते में उसे एक लड़का मिलता है जो रॉबी होता है। रॉबी की हालत इस समय कुछ ठीक नहीं होती है। उसका एक बच्चा होता है जिसे वो बेचना चाहता है क्योंकि उसके पास खाने पीने के पैसे नहीं होते और वो अपने बच्चे को मरता नहीं देखना चाहता। अर्नेस्ट उसे ऐसा करने से रोकता है, साथ ही उसे पीने का पानी भी देता है। ये लड़का अर्नेस्ट को पहले से जानता था, वो उसकी बेटी को भी जानता था। वो अर्नेस्ट को बताता है कि तुम्हारी बेटी का किसी के साथ अफेयर चल रहा है और इस बारे में तुम कुछ नहीं जानते। ये सुनकर अर्नेस्ट बहुत गुस्सा हो जाता है और वो अपनी बेटी के पास जाकर कहता है तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, मगर उसकी बेटी कहती है ये मेरी जिंदगी है और मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। अर्नेस्ट को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो अपनी बेटी को घर में बंद कर लेता है। अगले दिन वो देखता है कि उसका रोबोटिक एनिमल किसी ने चुरा लिया है और उसे सीधा फ्लेम पर शक होता है क्योंकि वो भी इस नीलामी में गया था। पर तभी जो लोग इस समय वाटर सप्लाई का काम कर रहे होते हैं वो अर्नेस्ट को पकड़ लेते हैं। वो उसे पंच मारते हैं जिससे अर्नेस्ट बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो खुद को उन वाटर सप्लायर्स के बीच पाता है। वो उसे कहते हैं कि हमने तुम्हें तुम्हारे रोबोटिक एनिमल के साथ पानी चुराते हुए देखा है, और ये कहने के बाद वो फिर से अर्नेस्ट को मारने लगते हैं। लेकिन किसी तरह से अर्नेस्ट अपनी गन को हासिल कर लेता है और इन सबको गन पॉइंट पर लेकर वहां से निकल जाता है। अब वो फ्लेम को ढूंढ रहा होता है क्योंकि फ्लेम भी अर्नेस्ट के रोबोटिक एनिमल को खरीदना चाहता था। आखिरकार उसे फ्लेम मिल जाता है और उसी ने वो रोबोटिक एनिमल चुराया होता है। उसकी मदद से वो उन वाटर सप्लायर्स का पानी चुरा कर निकल गया होता है। असल में वो उस पानी को बॉर्डर पार बेचना चाहता था, मगर अब अर्नेस्ट उसे वाटर सप्लायर्स के पास ले जाना चाहता है ताकि वो अपनी बेगुनाही साबित कर सके। अब अर्नेस्ट उसे वाटर सप्लायर के पास ले जाने लगता है, मगर धीरे धीरे उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाती है, जिस पर फ्लेम अर्नेस्ट को कहता है कि तुम थोड़ा सा पानी पी सकते हो, हमारे पास बहुत सारा पानी है, हम इस पानी को बेचकर बहुत पैसे कमा सकते हैं। मगर अर्नेस्ट ऐसा नहीं करना चाहता। पानी पीने के बाद भी उसके कदम लड़खड़ा रहे होते हैं। असल में वह बहुत थक चुका होता है, उसके पांव बुरी तरह कांप रहे होते हैं। फ्लेम इस बात को समझ चुका होता है और वो दूर से ही अर्नेस्ट के सर पे एक पत्थर फेंकता है, जिससे अर्नेस्ट वहीं पर मर जाता है। और इस सब को फ्लेम ऐसे प्लान करता है
कि सबको ये लगे कि अर्नेस्ट को उसके रोबोटिक एनिमल ने ही मारा है। इसके बाद फ्लेम अर्नेस्ट और उसके रोबोटिक एनिमल को वहीं छोड़कर अर्नेस्ट के घर चला जाता है और उसकी बेटी से जाकर मिलता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि फ्लेम ही वो लड़का है जिसे अर्नेस्ट की बेटी प्यार करती थी। इसके बाद वो फ्लेम के साथ चली जाती है और वहीं दूसरी ओर जब उसके पिता पूरा दिन घर नहीं आते तो वो अपने पिता को ढूंढने निकल पड़ता है। रास्ते में उसे अपना रोबोटिक एनिमल मिलता है, साथ ही कुछ पानी की बोतलें भी जो वाटर सप्लायर्स की होती हैं। और अब वो ये समझ चुका है कि उसके पिता अब नहीं रहे। वो वाटर सप्लायर्स को वो पानी की बोतलें दिखाता है, जिससे वाटर सप्लायर भी ये समझ चुके होते हैं कि अर्नेस्ट ने उनका पानी नहीं चुराया था, क्योंकि अगर उसने चुराया होता तो बाकी का पानी भी वहीं कहीं पड़ा होता। ऊपर से फ्लेम ने सब कुछ ऐसा किया होता है कि सब लोगों को ये लगे कि अर्नेस्ट को उसी के रोबोटिक एनिमल ने मारा है। इसलिए अर्नेस्ट का बेटा घर आकर उस रोबोट के टुकड़े टुकड़े करने लगता है, पर तभी वहां फ्लेम आकर उसे सिंपैथी दिखाने लगता है। अब फ्लेम इसकी फैमिली का एक हिस्सा है और वो अर्नेस्ट के बेटे को कहता है कि मैं तुम्हारी बहन से शादी करना चाहता हूँ, और वो भी इस बारे में अब कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो भी ये सब अब एक्सेप्ट कर चुका होता है। इस सब के बाद फ्लेम कहता है कि मैं यहाँ इस जमीन पर खेती करूंगा। अब वो वाटर सप्लायर्स के पास जाता है और उन्हें कहता है कि तुम गवर्नमेंट को बताए बिना मुझे कुछ पानी दे दो, और जब मैं अपनी फसल उगा लूंगा तो मैं तुम्हें उसके बदले पैसे दे दूंगा। वो सभी वाटर सप्लायर्स भी उसकी बात मान लेते हैं और उसे पानी मिल भी जाता है। वो खेतों में बहुत मेहनत करता है और फसल भी उगने लगती है। अब अर्नेस्ट का बेटा भी फ्लेम से इम्प्रेस हो जाता है और अपनी बहन को उससे शादी करने देता है। अब फ्लेम की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, मगर तभी एक दिन कुछ लोग आते हैं जो अर्नेस्ट को बताते हैं कि फ्लेम ने बैंक से इन खेतों के लिए कर्ज लिया था, जिसे उसने अभी तक नहीं चुकाया, और अब बहुत जल्दी बैंक इन खेतों को अपने कब्जे में ले लेंगे। फ्लेम को यह सुनकर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसने खेतों में बहुत ज्यादा मेहनत की थी। हर कीमत पर वो अपने खेतों को वापस पाना चाहता था। इसीलिए वो उस लड़के के पास जाता है जो अपने बच्चे को बेचना चाहता था। फ्लेम को ये बात अच्छे से पता थी कि वह अपने बच्चे को बेचना चाहता है, इसीलिए वह उसे अपना बच्चा बेचने को कहता है। रॉबी अपनी पत्नी को बिना बताए ही अपने बच्चे को बेच देता है और फ्लेम रॉबी को मार देता है, क्योंकि उसे पैसों की जरूरत थी। उसी बीच गलती से एक गोली रोबोटिक एनिमल को भी लग जाती है, जिससे उसका एक पैर टूट जाता है। अब फ्लेम तो यहाँ से भाग जाता है, मगर वो रोबोटिक एनिमल उनके पास जाता है जिसने उन्हें बनाया था। असल में उसके सॉफ्टवेयर में भी कुछ दिक्कत आई होती है, इसीलिए वो वापस आया होता है। अगले दिन हम देखते हैं कि फ्लेम बैंक वालों के पैसे चुकाने के बाद बहुत खुश है, मगर अर्नेस्ट के बेटे को लगता है कि फ्लेम ने उसके रोबोटिक एनिमल को बेच दिया है और उससे जो भी पैसा आया है उससे उसने बैंक वालों का कर्जा चुका दिया। वहीं दूसरी तरफ वो रोबोटिक एनिमल अपने बनाने वाले के पास पहुंचता है, तो ये देखकर उसका मैन्युफैक्चरर रेडियो पर एक अनाउंसमेंट करता है कि जिसका भी ये रोबोटिक एनिमल है वो यहाँ आकर इसे ले जाए। अर्नेस्ट का बेटा यह सुनकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे लगता था फ्लेम ने उसका रोबोट बेच दिया है, मगर अब उसे सच्चाई पता है। और अब वो फ्लेम से पूछता है, क्या तुमने उस रोबोटिक एनिमल को बेच दिया? जिससे फ्लेम गुस्सा हो जाता है और उसे बुरा भला कहने लगता है। अब अर्नेस्ट के बेटे को फ्लेम पर शक है और वो कहता है कि कल मैं मॉम से मिलने हॉस्पिटल जाऊंगा। अगले दिन वो हॉस्पिटल ना जाकर उस जगह जाता है जहां उसका रोबोट है, जहां से रेडियो पर यह बताया था कि किसी का रोबोटिक एनिमल यहां आया है। ये कंपनी बॉर्डर के दूसरी ओर होती है। अब यहाँ पर जिसकी ये पूरी कंपनी होती है वो अर्नेस्ट के बेटे को उसका रोबोट वापस कर देते हैं। साथ ही साथ रोबोट के उस फंक्शन के बारे में भी बताते हैं जिसमें रोबोट सारी फुटेज को कैप्चर कर लेता है। और जब अर्नेस्ट का बेटा वीडियो क्लिप्स को देखता है तो वो पूरी तरह से चौंक जाता है और अब वो सब कुछ समझ चुका है कि किस तरह से फ्लेम ने उसके डैड को मारा और ऐसे दिखाया कि रोबोटिक एनिमल ने उन्हें मारा है। अब वो घर वापस आता है और फ्लेम से पूछता है, मेरा रोबोट अपने आप घर आ गया, मगर तुमने तो कहा था तुमने उसे बेच दिया। जिस पर फ्लेम और झूठ बोलने लगता है। ये सुनकर अर्नेस्ट के बेटे को बहुत गुस्सा आता है, मगर वो कुछ नहीं कहता। कुछ देर बाद वो फ्लेम से कहता है कि तुम्हें रॉबी बुला रहा है। ये सुनकर फ्लेम चौंक जाता है, क्योंकि उसने खुद रॉबी को मारा है, मगर इस बात पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देता है। मगर अगले दिन उसे रॉबी की तरफ से एक लेटर आता है जिसमें लिखा होता है कि मैं बहुत बड़ी परेशानी में हूँ और तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। रॉबी ने उसे दूर पीहड़ में बुलाया होता है। फ्लेम वहां जाने का तय कर लेता है और
अपने साथ वो रोबोटिक एनिमल को लेकर उस जगह पहुंच जाता है। लेकिन थोड़ा सा आगे जाने पर वो एक गड्ढे में गिर जाता है, जिससे उसके दोनों पैर टूट जाते हैं। इसके बाद उसे अपने ऊपर एक परछाई दिखती है, जो कि अर्नेस्ट के बेटे की होती है। असल में उसी ने रॉबी के नाम से फ्लेम को लेटर लिखा था। फ्लेम समझ जाता है कि अर्नेस्ट का बेटा सब कुछ जान चुका है। फ्लेम उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो एक एक्सीडेंट था, मगर अर्नेस्ट का बेटा उसे मार डालता है। इसके बाद वो घर आता है। घर पे उसकी बहन पूछती है कि फ्लेम कहाँ है, मगर वो अपनी बहन को कुछ नहीं बताता, क्योंकि वो फ्लेम के बच्चे की माँ बनने वाली है। जब कुछ समय बाद भी फ्लेम वापस नहीं आता तो उसकी बहन भी हताश हो जाती है। वो अपने भाई से कहती है कि हमें मॉम को घर ले आना चाहिए, क्योंकि अब इनके पास पैसे हैं, इनकी फसल उग चुकी है और अब ये अपनी मॉम की उस रोप वायर मशीन का खर्च भी उठा सकते हैं, जिसकी मदद से इनकी माँ चल सकती है। साथ ही ये विश करते हैं कि इनके घर में एक बेटी पैदा हो। और इसी के साथ ये इंटरेस्टिंग सी कहानी यहीं खत्म होती है। आगे और भी ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों को सुनने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे कमेंट करें। और बहुत मेहनत करने के बाद दोस्तों मैंने ये वीडियो बनाई है, तो प्लीज़ सपोर्ट गाइस।